ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती है अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रखे हैं शायद। तो 7:30 बजे से ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। और यहाँ पे ये माला निकाली थी ना, आज धनतेरस है। तो फिर मैं नहा धो करके आ गई थी। तो अब मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे माला ही निकाल लेती, जो भी बाहर लगाने वाली है ना। तो ये सब पिछले साल ही लिए ये वाली माला ना मेरे पास बहुत सारी हैं। तो मैंने कहा इन्हीं को निकाल लेते हैं, इन्हीं को लगा लेंगे। तो ये निकाली थी ऊपर से ना, ये थैला निकाल के ना फेंक रहा था ऐसा। मैंने कहा उसमें नहीं है, उसमें है। अलग अलग पन्नियों में रख रखी है। तो ये अलग अलग वैसे करके रख रखी, कोई कोई अलग अलग हो रखी है ना, कोई मंदिर पे जल लगा रखी ना, कोई कोई मालाएं तो ये बीच से ना काली हो जाती है। चाहे धूप को इधर इधर को भी जलाओ ना तो बीच से काली हो जाती है। फिर कितना ही सर्फ में भिगो करके रखो ना, ये कालापन हल्का हल्का ना इनमें रह ही जाता है। तो 2-3 मालाएँ ऐसी ख़राब हो रही है मेरी। तो अब मैं इनमें से छाँटी थी। मैंने कहा जो सही सही है गेट के वहाँ पर लगा दूँगी, थोड़ा बाहर से लगा देंगे दरवाजे के वहाँ पे। जो धोई थी मैंने मालाएँ, तो मैंने ना अपने यहाँ के अंदर से खिड़की के यहाँ पे लगा रखी, बैठक के यहाँ पे। तो वो 4 एक सी जैसी है ना, यहाँ पे लगा रखी है ऐसे करके। तो मैंने कहा बाहर ना दूसरी लगा देती हूँ। माला वैसे बहुत रखी है मेरे पास। तो सब छाँट के निकाल ली थी मैंने मालाएँ। तो मैंने कहा थोड़ी देर में ही लगाएंगे। पहले मैं यहाँ की चादर चेंज करी थी ना बेड की। तो मैंने कहा कुशन कवर चेंज कर देती, यहाँ के धो दिए थे। तो मैंने कहा यहाँ की चादर कर देती, बाकी 2 और बेड होगी मैं अपने और इश्यू के वहाँ की बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज करी थी, डाल ली थी। इसमें ना बीच से चेन है, जैसे थोड़ा ऊपर ऊपर से होती ना, इसमें बीच में चेन बना रखी है ऐसे करके, आधा इधर को आधा उधर को। तो ऐसे अच्छे लग रहे थे। ऐसे कुशन में ना इतने सस्ते सस्ते मिले ना मीशो में, फर्स्ट क्लास अच्छे निकले ये सब। दोनों ही अच्छे हैं। थोड़ा सा ना चेन, इनकी चेन लगाओ तो ना फंस जैसे जाती है, तो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने आजकल आराम आराम से लगाती हूँ। मेरे कितने कुछ पुराने कुशन है ना, उनकी कितनों की चेन निकल रखी है। तो अभी यहाँ पे लगा दिए थे मैंने। और ये चादर ना बड़ी प्यारी लग रही थी बिछा करके। तो सही थी, कपड़ा भी सही है इसका। काफ़ी लोगों ने इसे डबल में ले रखा ना, तो फिर मैंने सिंगल में ही लिया है। तो अच्छी लग रही थी मुझे, ठीक ही थी। तो अब यहाँ पे कुशन कवर इसको लगा दिए थे मैंने कुशन में। तो अब पहले मैं अपनी ना पूजा कर लूँगी। तो अभी मतलब कपड़े वपड़े तो धो दिए थे मैंने। सुबह में जल्दी उठ गई थी। यहाँ पे सारा सोफ़ा हटाया था ना, तो दोबारा से फिर सफाई करी थी। यहाँ पे परसों तक की थी, उस दिन थोड़े दिन पहले खिड़की खोल के तो सोफ़ा उस दिन भी साफ़ किया था हटा करके ना। तो आज मैंने फिर दोबारा की थी। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। अभी 8:30 बज रखे हैं, पूजा पाठ मेरी हो गई है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज धनतेरस है, तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बना के रखे। तो चलिए फिर पहले मैंने कपड़े नहीं डाल रखे, मैं मशीन में ना कपड़े सुखाने के लिए डाल लेती हूँ। तो आज रिसु को मैंने ना वॉक में भी नहीं जाना दिया। मैंने कहा पहले सोफ़े हटा करके आज दोबारा से सफाई करनी है। तो वहाँ पे सफाई तो करी थी, सब टेबल हटा के। मैं सोच रही थी कालीन बिछा देती यहाँ पे। फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, कालीन फिर ना एकदम से गंदी हो जाती, फिर 2-4 दिन में मुझे हटानी पड़ जाएगी वो। इसलिए मैंने कहा चलो मैं ना इसी को बिछा देती। वैसे बीच में दरी धोई थी एक बार मैंने, तो मैंने कहा ठीक ही है, यही अपना आप रहती है। तो यही बिछा दी थी। तो इसके बाद अभी टाइम था, मतलब पूजा पाठ मेरी हो गई थी। अभी 11:30 बजे, पता नहीं कितने बजे का टाइम था, टाइम तो देखा है। तो ये मैं लेकर आई थी ना, जो ये अपन ये देली में लगाने वाले पैर मैया की सब। तो मैंने कहा ना इनको चिपका लेती हूँ देली में। तो यहाँ पर के ना मैं इस बार लंबे वाले लेकर के आई हूँ किचन के लिए। ये सही रहते हैं, इनको ना निकालो तो ना फिर निकलते ही नहीं है। जैसे बहुत टाइम बाद निकालो ना, चिपक के रहते ना, ये चिपके ऐसे ऐसे करके निकलते ना, पूरा एकदम से नहीं निकल पाते। अगले साल को ना ये वाली देली लिखूँगी मैं किचन की। भले ही कम लिखो ना, तो लिख दो, अच्छा लगता है लिखा हुआ ना, सही रहता है। तो सब में मैंने चिपका दिया था। ये भी पहले लिखी थी मैंने 1-2 साल, उसके बाद फिर मैं 1-2 साल से ना चिपका रही हूँ इसे। सिर्फ मंदिर की लिख रखी है, अच्छा लगता है ना लिखा हुआ। तो अगले साल से देखूँगी तो थोड़ा थोड़ा ना सब लिख दूँगी। ये भी लिखी थी मैंने पहले, फिर 2 साल से चिपका रही हूँ। ये तो लिखी है, ये साफ़ ही है, इसमें कुछ नहीं चिपकाया। इसमें चिपका दिया मैंने, लिखी हुई ये भी है, पर बीच में से ना काली हो रखी है। दरवाज़ा खुलता बंद होता है तो ना मिट जाता है यहाँ पे। तो इससे मैंने यही लगा दिया, छोटा पड़ रहा उसमें। देली थोड़ा लंबी है ना। माला लगानी है यहाँ पे, रिसु से लगा लगा बोल रही है, अभी लगानी रखी इसने। यहाँ पर पैर में ना बाद में ही लगाऊंगी दिवाली के दिन ही, क्योंकि फिर पानी से ना धुल जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। बाकी मैंने सारे चिपका दिए थे। और कपड़े धो करके टांगे, यहाँ पे धूप लगी है मस्त वाली।
तो अभी टाइम था 12:30 बजे का टाइम था। अचानक से मेहमान आने वाले हैं तो मैं खाना मतलब मेरे पास ना दाल रखी हुई थी कल की, तो मैंने सोचा चावल बना लूँगी, खाली बस हो गया। तो अचानक से फिर मम्मी लोगों ने फ़ोन कर दिया, वहाँ प्लॉट में आए होंगे ना, छोटा वाला भाई आ रखा है, वो दिवाली पे घर आए हैं ना, तो दोनों मियाँ बीवी ये, तो इन्होंने यहाँ से फ़ोन कर दिया कि हम आ रहे हैं। फिर मैंने कहा जल्दीबाजी में क्या बनाऊँ खाना, फिर मैं चलो दाल चावल बना लेती हूँ, आलू की चटनी वो बना लूँगी। तो ये लोग आ भी गए थे, खाने का भी मतलब 1 तो बज ही गया था। फिर फटाफट जल्दीबाजी में फिर मैंने कहा चलो वही बनाती हूँ, पहले चाय बना के पिलाऊँगी। तो आ गए थे ये लोग, वहाँ गए थे ना प्लॉट में अपने, तो इनको मैंने कहा पहले पानी पिला देते हैं, थोड़ा सा मेहमान नवाज़ी कर लेते हैं। तो आज धनतेरस का दिन है, तो यहाँ पे फिर जल्दीबाजी में कोई आता है तो एकदम से हो नहीं पाता ना, थोड़ा सा पहले बता दें या सुबह को या रात को ही बता दें हम आ रहे हैं, तो थोड़ा तैयारी भी कर लो खाने पीने की हर चीज़ की ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा खाना बनाओ तो ना, फिर अचानक से बहुत जल्दी इतना नहीं बन पाता है। तो वैसे भी खाने का टाइम हो ही गया था हमारा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने अच्छा खाया नहीं था। तो यहाँ पे ये बैठ गए थे, ये बातें बहुत करता है हमारा प्रिंसू। तो अभी 2-4 दिन के लिए आए हुए हैं छुट्टी में, दिवाली में मतलब आते हैं घर में ना, तो पूजा पाठ करके फिर जाएंगे बाद में। तो फिर वो लोग चले गए थे, तो मैंने ज़्यादा ना ब्लॉग बनाया नहीं था। फिर चाय पानी पिलाया, फिर उसके बाद खाना वाना खिलाया, तो टाइम फिर बैठ गए थे, थोड़ी देर आराम करा, फिर अभी गए हैं 3-4 बजे के टाइम पे। फिर ब्लॉग बनाया भी नहीं मैंने, अच्छा भी नहीं लगता, फिर बात करने बैठ जाओ ना आराम से तो सही रहता है। तो यहाँ पे कपड़े टंगे हुए बाहर से ऐसे पड़े थे कब से, तो मैंने कहा चलो कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। अब शाम ही हो गई और कपड़े कब से सूख ही रहे हैं, बाहर से उठाए नहीं थे मैंने, स्टैंड में पड़े थे नीचे उधर ही। तो मैंने कहा चलो कपड़े तह कर लेते हैं। बर्तन हो गए थे बहुत सारे, तो बर्तन धो दिए थे, तो किचन सारा साफ़ कर दिया था। अभी थोड़ा सा बर्तन और रखे थे, मिठाई वो लेकर के आए थे ना गुलाब जामुन, तो वो सब खाए थे ना, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं वो बर्तन। तो मैंने कहा चलो अभी धोऊंगी, तो हो जाता है ना बहुत सारे बर्तन कोई आते हैं तो यहाँ पे सब सोफ़े बेड सब सही करा मैंने यहाँ पे। तो अब मैंने कहा अपने कपड़ों की पहले तह कर देते हैं, उसके बाद फिर शाम का टाइम हो ही गया है, 4 तो बज ही गए हैं, तो 4 साढ़े 4 हो गए थे शायद इस टाइम पे मेरे ख्याल से। तो अब चादरों की तह बना करके हाथों हाथ रख देती हूँ। तह मैं कपड़े ना उठा करके फटाफट हाथों हाथ ही रख लेती हूँ। आज तो धनतेरस का दिन है, तो आज शाम को सब घरों में पूजा पाठ, जगमग रोशनी मज़ा आता है ना। खूब लाइटें, हमारे यहाँ पे लाइटें के ना किसी ने लगाई नहीं रखी, पता नहीं क्यों। एक आध की तो खैर किनकी दिवाली नहीं है, पर बाकी सामने वाला ना इस बार लगा ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लगा रही है। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो गया था, रात का पूजा पाठ का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे झाड़ू भी रख दिया था मैंने, बर्तन भी रखे थे, और ये पूजा कर लूँगी पहले, और सब में ना टीका लगा दूँगी। मुझे जितना पता है उतना मैं कर लेती हूँ, और यूट्यूब पे देखो तो काफ़ी चीज़ें बताते हैं उसमें, फिर भी उसको देख के भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रख दी थी, और भी चीज़ें रख दी थी यहाँ पे, और अपने बर्तनों में सब में टीका लगा दिया था। झाड़ू में भी रोली बांध देती हूँ मैं टीका लगा के, तो बर्तन में भी लगा दिया था। बाकी यहाँ पे सबकी पूजा कर लेंगे, इनकी पूजा भी कर लेंगे। खीले खिलौने रिसो से मैंने मंगाए थे, तो थोड़ा ही मंगाए हैं, क्योंकि खील तो सही है, पर खिलौने और बतासों में ना हमारे यहाँ पे 3 फैक्ट्रियाँ बता रहे थे 3 सील कर दी गई हैं, क्योंकि ना पकड़े गए हैं वो, उन्होंने उसमें नुमान और बहुत ही गंदी चीज़ें, मतलब मिलावट बहुत कर रखी थी, कि बहुत गंदा वो डाल रखा था, जहर डाल रखा था बोल देते, यहाँ तक कि शायद ऐसी सुनने में भी आया था। तो इसीलिए ना ज़्यादा आ नहीं रखे बाज़ार में, तो खाने में भी ना डर है उन्हें, तो ला तो रखे हैं थोड़ा पर चढ़ाने के लिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं ला रखे, इसे थोड़ा से ही लाए हैं। तो यहाँ पे कोई तो बांस मिश्री ले जा रहे हैं खील के साथ ना, तो वही चीज़ ले जा रहे हैं, पर थोड़ा कल तक तो नहीं आए थे, पर आज आ ही गए हैं बतासे और ये खिलौने ना, तो मैंने थोड़ा सी मंगाए चढ़ाने के लिए। तो खाने में भी डर ही है, वैसे तो वो पकड़े गए हैं, सामान सारा मतलब सील हो गया है बोले थे। तो यहाँ पर फिर मैंने दिए जलाने लग गई थी, तो मैंने कहा बाहर से ना दिए लगाऊंगी, दिए जलाऊंगी, क्योंकि धनतेरस के दिन जलाते हैं ना शाम के टाइम पे, तो सब जगह दिए जला दूंगी। तो कम ही जलाए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जलाए, दिवाली के दिन जलते बहुत ज़्यादा ना, तो यहाँ पे रख दूँगी, मतलब यहाँ पे, और बाहर से वहाँ पे बरामदे पे ना, तो अच्छा लगता है। जगमग होते रहना चाहिए दिवाली में, रोशन रहे सबका घर, सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का वास रहे।
तो हमारे इधर की गली में ही सन्नाटा जैसा छा रखा, किसी ने ना लाइट ही नहीं लगा रखी है अभी तक तो लगाई है, मतलब एक आध की तो है नहीं फिर पर, और उन्होंने पता नहीं अभी लगाई क्यों नहीं है, और बार तो लगा देते थे। तो यहाँ पे बाकी सबके घरों में अच्छी अच्छी रोशनियाँ हो रखी है, और इसमें ना इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता मोबाइल में। यहाँ हमने ना एक जैसे पिंक लगा रखी है, वाइट लगा रखी है और नीली लगा रखी है। तो यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मैंने ना फिर आवाज़ म्यूट कर दी। वॉइस ओवर करो ना तो फिर वो करते ही ले जाओ, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे बोल ले, तो इसीलिए फिर मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी। तो ये देखिए यहाँ पर ना ऐसे लगा दिया है वेलकम, और तो ये चलते हैं अब अंदर की तरफ। पूजा पाठ हो गई है तो अब मैं ना खाना बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे। तो ये शाम के टाइम में ना पनीर ले आया मम्मी, मैं पनीर ला रहा हूँ, आप पनीर मखाना बनाओ करके। फिर मैंने कहा चल प्याज टमाटर काट दिया था, यहाँ पे पनीर मखाने की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे ये ना सोन पापड़ी, इसको जहाँ ये सीखता है ना फाइनेंस उसका, तो उन्होंने दे रखी। मम्मी एक डब्बा बोल रहा था, ये पता नहीं, मैंने कहा सच बोला कि ख़रीद के लाया, कह रहा नहीं मम्मी उन्होंने मुझे दिए, वो इधर कोई आए थे बोलता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब मंदिर में भोग लगा देते हैं, फिर भगवान को मंदिर में भी रख देती हूँ इसमें से निकाल के। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों दिवाली की मिठाई, धनतेरस की। तो हमारे यहाँ पे को तो ना 21 तारीख को बोल रहे हैं दिवाली, और जैसे यूपी में 20 को बोल रहे हैं, इधर को उत्तराखंड को 21 को बोल रहे हैं, पता नहीं पंडितों के अलग अलग पथड़े होते हैं हर साल। तो अब जब मनाएंगे पता नहीं कब मनाते हैं, 21 को ही बोल रहे हैं फिर। तो यहाँ पे मैं ना सब्ज़ी बनाने लगी थी, सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने। तो मैंने कहा सब्ज़ी अपना मेरी बनती रहेगी, तो मैं बना लेती हूँ पूरी। तो मैंने ना डेगची में ही सब्ज़ी बना दी, मैंने दो कढ़ाई लगाओ यार, एक में पूरी बनाओ एक में सब्ज़ी बनाई, इससे बढ़िया डेगची में ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, पूरी बना लूँगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ मेरी बन रही थी, तो मैंने कहा धनतेरस का त्यौहार है तो क्यों ना पूरियाँ बना लेते हैं। तो वैसे तो सुबह को भी बनाते, तवा नहीं रखते बोलते ना, पर मैंने सुबह को मैगी बना दी थी जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे मेरा बन गया है, यह है खीरा दिरमे का ना सब बच गया था, और ये आलू की प्याज की चटनी बनाई थी, गुरखाली चटनी वह है, और सब्जी है, पूरी है और मिठाई है। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों खाना। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। तो खाना हमने खा लिया था, साफ़ सफाई भी मेरी किचन की हो गई थी। तो चलिए फिर आज का इतना ही ब्लॉग रखते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।